ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए आज एक विषय जो कि बाबा से रिलेटेड है, आपके पूजा से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, उससे हम बात करेंगे उस बारे में। और वो संकेतों के बारे में कुछ विषय है आज का कि भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ व्रत ना जाने क्या क्या करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा कर लो और भगवान की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी, तो लोग वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर के, भोग लगाने से लेकर के, भगवान की आरती से लेकर के हर चीज़ इंसान पूरी अच्छे तरीके से करना चाहता है ताकि भगवान की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे, उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सब जानते हैं। भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान हमें संकेत भी देते हैं, पल पल पर हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और ये भी पता लगाते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला संकेत कई बार हम सभी को मिल चुका होगा, या फिर जिनको नहीं मिला है आप लोग गौर कीजिएगा। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति, फोटो, भगवान से रिलेटेड कुछ भी, बाबा, समाधि मंदिर, द्वारिका माई, चावड़ी, शिरडी का कहीं का भी आपका नाम भी आता है ना सपने में, तो समझिए कि बाबा आपके साथ हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी मर्ज़ी के बिना मेरा नाम भी नहीं ले सकते तुम, क्योंकि उस नाम में ही बहुत शक्ति है। तो अगर ये सब आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो बाबा आपके साथ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसके लिए संशय आ जाता है। आप सोचते हो नहीं, अभी ऐसा नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हम उस फैसले को लेने से मन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान आपको बुरी चीज़ों से बचा लेते हैं, अच्छी चीज़ों के पास ले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी संकट में पड़े। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता लग जाता है। वो जान जाते हैं कि ये काम अच्छा हो जाएगा तो वो उसको कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं होगा तो उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद जब भविष्य में उनको पता लगता है कि उन्होंने अच्छे के लिए छोड़ा था, तो उनको खुशी होती है कि भगवान ने हमें बचा लिया। तो इस तरह जब आपको ऐसे संकेत मिले तो आप महसूस करें कि भगवान आपके साथ हैं, ना कि ब्लेम करें कि अरे भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है ना, वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह इज्जत, सम्मान, प्यार मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिल जाए तो भगवान की कृपा की निशानी ही होती है। क्योंकि जिन लोगों पर भगवान खुश होते हैं, वैसे भगवान तो अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान प्यार ना करें, लेकिन हमारे ऐसे कर्म कई बार हो जाते हैं कि हम अपने कर्मों की वजह से खुद दुख भोगते हैं। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता। हम गलत करते हैं तो उसका दुख हमें भोगना पड़ता है। अच्छाई का भोगते वक्त हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम खुश रहते हैं, हमें कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जब दुख भोगना पड़ता है तो हमें फील होता है कि कितना लंबा चल रहा है। फल हर चीज़ का मिलता है, सुख भी दुख भी। जो करते हैं वो बराबर मिलता है, लेकिन सुख के समय में हमको ध्यान नहीं रहता, पता नहीं कब निकल जाता है। और दुख हमें याद रहता है। इसलिए जब आप खुश हैं, बेवजह ही आपका मन खुश है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप भगवान के भरोसे छोड़कर सब कुछ बैठ चुके हो, तो ये समझ लो कि भगवान ने आपको अपना बच्चा मानकर सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ खुद की टेंशन बढ़ाते हैं, अपने परिवार को दुखी करते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर को 2-4 पैसे बचे होते हैं वो भी दे आते हैं। तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। हमें क्या करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं दिमाग में डालनी है। हमें ये बस ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी ज़ुबान पर रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपने कर्मों पर ध्यान दो और करते रहो। क्योंकि रुक कर अगर हम ये कहने लग गए कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, तो कुछ नहीं होगा। करते करते कहना है, मेहनत भी करनी है, जान भी लगा देनी है, और अच्छी सोच भी रखनी है। ठीक है,
क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा और जैसा करेंगे वैसा भी होगा। इसलिए आइए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। और जो लोग आपके पास बैठकर बेफिजूल की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उन लोगों के पास बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो खुद तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें। क्योंकि कहते हैं कि अगर निंदा करने वाले के पास बैठकर आपने अपना सर भी हिला दिया ना कि हाँ ठीक है ऐसा है, आप उस चीज़ के भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए भागीदार बनने से अच्छा है ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा। उसको निंदा करने की आदत है, वो करेगा। आज आपके सामने किसी और की कर रहा है, कल किसी और के सामने जाकर आपकी भी करेगा। जो किसी और का नहीं हुआ वो क्या आपका हो जाएगा? इसलिए भरोसा ना करके ऐसे कामों से दूर ही रहें। आप उसके पास अगर बैठे तो अपने बाबा की बात करें, अच्छी अच्छी बात करें। जब आप अच्छी बात करोगे ना, वो खुद उठकर भाग जाएगा, क्योंकि उसको आपकी बातें पसंद ही नहीं आएंगी। उसको तो निंदा करनी है, उसको तो निंदा सुनानी है। और जब आप बाबा की बात करोगे, उसको नहीं, उसको वो नहीं सुनना। तो इसलिए जहाँ बैठें, जब भी बैठें, साईं की लीलाओं का बखान करें। बाबा ने साईं सच्चरित्र में कहा है कि जो मेरी लीलाओं का बखान करेगा, मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा, मेरी कृपा उस पर सदा ही बरसती रहेगी। तो अगर बाबा की कृपा के पात्र बनना है तो साईं लीलाओं का गुणगान कीजिए। हर एक कान तक जहाँ आप बैठें, वहाँ हर कान में साईं की लीला का गुणगान हो। बाबा की भक्ति, बाबा के बारे में बताइए। जो भी आपके साथ बैठते हैं उन्हें साईं लीला सुनाइए। साईं आपका भला करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चिंता ना करें, साईं संभाल लेंगे। जय साईं राम।